ओके गाइस, आज बात करेंगे टी क्यू डक की स्टोरी यानी थिंक क्वैंग डक की स्टोरी। वैसे तो ये स्टोरी बड़ी डिप्रेसिंग है, लेकिन आजकल के जो ग्लोबली जो हालात चले हैं सोशली और पॉलिटिकली दोनों, उससे बड़ा रेलिवेंस रखता है। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे सब्सक्राइब कर लें और फिर हम कहानी शुरू करते हैं। तो गाइज ये वाक्य है 1963 का, लेकिन इसकी रेलेवेंस, पूरी प्रॉपर रेलेवेंस जानने के लिए और इसकी पूरी तमीज बांधने के लिए हमें ये स्टोरी जो शुरू करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी अराउंड 10 साल पीछे से, मतलब 1954 से। तो भाई ईयर है 1954। वियतनाम ने फ्रेंच से आजादी हासिल की और इस आजादी की मूवमेंट को जो लीड किया वो हो चिन मिन ने किया। अब एक बड़ा मसला है अंग्रेजों का और गोरों का, वो जब भी अपनी कॉलोनी छोड़ के जाते हैं तो पीछे हमेशा गन डाल के ही जाते हैं, मतलब हम नहीं खेलेंगे तो और किसी को भी खेलने नहीं देंगे सुकून से, ये वाला इनका मोटो होता है। तो उन्होंने बुला लिया हो चिन मिन को स्विट्जरलैंड में, और वहां पे डिसाइड ये हुआ कि भाई वियतनाम जो है वो दो हिस्सों में टूटेगा, एक साउथ वियतनाम और एक नॉर्थ वियतनाम। अच्छा, और 1950s का ही दौर है जिसमें एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, इसका भी बड़ा जोर चल रहा था कि भाई कौन सी कंट्रीज जो है वो कैपिटलिज्म फॉलो करेंगे और कौन सी कंट्रीज जो है वो अपना कम्युनिज्म फॉलो करेंगे। तो डिसाइड ये हुआ कि भाई जो नॉर्थ वियतनाम है वो हो चिन मिन ले जाएंगे, वहां उसको लीड करेंगे और वहां पे जो फॉलो होगा वो होगा कम्युनिज्म, और जो साउथ वियतनाम है वहां पे फॉलो होगा कैपिटलिज्म। और क्योंकि कैपिटलिज्म फॉलो होगा तो भाई कैपिटलिज्म को हमेशा वेस्ट ने सपोर्ट किया, तो वेस्ट था ठीक है भाई अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो भाई हम इसको सपोर्ट करेंगे, और वहां पे अपना बंदा बैठाया जिसका नाम था नॉट एंड डाइम। अब नॉट एंड डाइम जो था वो वैसे तो वियतनाम में ही पैदा हुआ, लेकिन उसकी जितनी भी क्या कहते हैं अपब्रिंगिंग या जितनी भी उसकी जो एजुकेशन वगैरह थी वो सारी वेस्ट की थी। तो वेस्ट वालों को ये बंदा बड़ा पसंद था कि भाई करिज्मेटिक भी है, एम्बिशियस भी है, तो उन्होंने भाई ये लड़का कोई काम करके दिखाएगा। और जो वियतनाम के नवाब थे वो भी बड़ा नॉट एंड डीम से इम्प्रेस था, उन्होंने ठीक है यार ये इस बंदे में स्पार्क है तो ये कुछ ना कुछ कर देगा। अब एक बात और ध्यान रखने की कि भाई अगर एक बंदा सबकी गुड बुक्स में अगर हो ना तो सबसे बड़ा शातिर और हरामी बंदा वही होता है, और यहाँ भी यही हुआ। जैसे ही नॉट एंड डीम पावर में आया उसने क्या किया भाई, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिलेटेड जितनी भी इदारे थे उसमें अपने भाई को हेड लगा दिया। और जिस तरह फिर हमारे यहाँ की साबुन की कंपनियां होती है कि भाई हमारा साबुन जो है वो 99.99% जर्म्स को मार देता है और हमारा पंखा जो है वो 99.99% कॉपर है, तो भाई इससे भी इलेक्शन करवाए और इससे दावा किया कि भाई 98, इससे थोड़ा हल्का हाथ रख लिया, बोला भाई 98.2% अवाम मेरे साथ है तो यहाँ का प्रेसिडेंट आज से मैं। और भाई उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनते ही उसने भाई सारे की इदारों के अंदर अपने रिश्तेदार को भर्ती किया और अपने दोस्तों को वहां पे हेड लगा दिया। रिश्तेदार और दोस्त ने मिलके दबा के करप्शन की फुल टाइम, और वहां बेचारे जो अवाम थे वो रुलने लग गए, उनके पास ना खाना ना पीना, कहत अलग से आ गया, अवाम मर रही है और ये लोग साले जो है वो फुल अकबर बादशाह उनकी अयाशियां कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे शायद कि यार ये नाम अलग बता रहे लेकिन ये काम तो सारे हमारे वालों के बता रहे। तो भाई आयरनी ये है कि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना उनके साथ बेचारों के साथ सबके साथ यही मसला है और सबकी हिस्ट्री यही है। तो खैर अपनी कहानी पे बैक आते हैं। तो ये सब चलने लगा। अब आवाम बेचारी क्या करती है, आवाम बेचारी मजलूम मिस्कीन, उन्होंने भाई एहतजाज करना शुरू किया। और एहतजाज भी जब एक मसला पता है क्या, ह्यूमन साइकी का एक मसला है कि भाई एक चीज जो रोजाना कंटिन्यूस बेसिस पे चलना शुरू हो जाए ना तो भाई ह्यूमन ब्रेन उसको मान लेता है कि भाई ठीक है यार ये तो नॉर्मल है, ये तो रोज चलता है तो ठीक है भाई इट इज नॉर्मल, उसको जाने दो। तो भाई आवाम जो प्रोटेस्ट करती रही, लेकिन लोग जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग थे वो भी क्या करते हैं, उन्होंने बोला भाई हमें तो अपने घर का किराया देना है, बच्चों की स्कूल की फीस ट्यूशन की फीस है, तो भाई हम तो जो है वो सीधा सीधा अपना क्या कहते हैं अपने काम पे जाएंगे और काम से आएंगे। प्रोटेस्ट होता है तो उन्हें तो वैसे भी इससे कुछ हो तो रहा नहीं है, तो ये चलता रहा। ये तो था सोशल एनवायरनमेंट अब वहां का ना। अब एक मसला वहां ये भी था कि भाई जो नॉट एंड डीम था वो था कैथोलिक, और वो भाई दबा के हेट करता था बुद्धिस्ट से। और आयरनी ये थी कि भाई वियतनाम जो है वो 80% बुद्धिस्ट से भरा हुआ है, और वहां के हमने देखेंगे बुद्धिस्ट मॉन्क है जो रिलीजियसली जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। तो अच्छा वो जो मॉन्क है ना बड़ी शांत किस्म के, बड़े काम से लोग, और कुछ ज्यादा बात भी नहीं करते, मतलब बोलना वगैरह भी नहीं, बिल्कुल काम मेडिटेट करते रहते, बड़े पीस लविंग लोग हैं। तो भाई उन्होंने उसकी नॉट एंड डीम ने उनकी भाई वो रिलीजियस फ्रीडम भी छीन लिया, और वो अपने ट्रेडिशंस कस्टम्स या जो भी वो करते थे
वो उसकी भी आजादी उनसे छीन ली। तो वो भी बेचारे क्या करते, मासूम से शरीफ लोग, उन्होंने भी भाई प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लेकिन नॉट इंडियन वाला नहीं भाई, तुमसे अलग टसल है, तुम्हारे लिए तो भाई प्रोटेस्ट भी नहीं है, तुम्हारे लिए तो प्रोटेस्ट भी इलीगल है। और जैसे बेचारे प्रोटेस्ट में बैठते हैं उनकी तो अलग से कुट लगती भाई, बोलते भाई इनकी कुट लगाओ, क्योंकि वेस्ट का सपोर्ट था और यहाँ पे फोर्सेस उसके साथ ही, तो उस तरह भाई इनकी तो लगाओ कुट। और बेचारे कुट भी खा रहे थे और इस तरह ये भी लोग देख रहे थे, उन्होंने भाई ये भी रोज का ही चल रहा है यार, अब क्या कर सकते हैं हम, गरीब मिस्कीन अवाम, हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह चलता रहा। अब चलते चलते हम आ गए 1963 पे, हमारे असल वाकये की तरफ। अब 1963 की एक सुबह को सारे प्रेस वालों को है एक लेटर मिला कि भाई सेगन स्ट्रीट पे कल बहुत बड़ा वाकया होने वाला है, तो आप लोग कवर करना आ जाओ। अब वहां के जो भी प्रेस वाले थे उन्होंने बोला भाई, ग्लोबली भी लोगों ने बोला भाई, ग्लोबल मीडिया ने बोला भाई यार रोज का इनका चल रहा है, क्या प्रोटेस्ट होगा भाई, देखता तो ना कोई देखता है ना कोई पढ़ता है, क्या जाएंगे। तो खैर अगला दिन आ गया, तो भाई बहुत ही बोलते ना गिनती भर के जो रिपोर्टर थे वो आ गए। और क्योंकि ये लाइव रिपोर्टिंग और डीएसएनजी और इन सब का वो था नहीं, ये सब मार्केट में उस वक्त थे नहीं, तो भाई फोटोग्राफर ही चल रहे होते थे, वो फोटो खींचते थे, अगले दिन वो न्यूज लगती थी फोटो के साथ। तो भाई सिर्फ दो, हिस्ट्री कहती है कि सिर्फ उस दिन 2 फोटोग्राफर जो है वो आए कवर करने के लिए। और 2 फोटोग्राफर के अंदर भी भाई एक बंदा तो अपना कैमरा ही घर भूल गया। मतलब आप इमेजिन करें कितना ही हल्का लिया हुआ होगा सालों ने, कि मतलब एक बंदा है उसका काम ही फोटो खींचना और सारा कैमरा ही नहीं लेकर आया। खैर, और जो एक बंदा था उसको बाद में पुलिटाइजर अवार्ड भी मिला। अभी अवार्ड क्या होता है ये आप खुद सर्च कर लेना भाई, मैं नहीं बताऊंगा, खुद कर लो, कहानी लंबी हो जाएगी। बैक टू द स्टोरी। तो भाई ये सारी चीजें शुरू। अब जो सेगन स्ट्रीट है ना, वो वियतनाम के प्रेसिडेंशियल पैलेस से ना थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा फासला है। और वो स्ट्रीट बड़ी बिजी स्ट्रीट है, मतलब लोग वहां पे बड़ा आ रहे जा रहे होते हैं, बड़ी बिजी चल रही होती स्ट्रीट। तो कुछ मॉन्क आए जिसके अंदर हमारे जो है वो क्वांग डंग भी थे, ठीक क्वांग डंग भी थे। उन्होंने भाई गाड़ी से उतरे, सेगन स्ट्रीट पे मैट बिछाया और थिक क्वांग डंग वहां पे अपना जो ब्रिटिश वो है क्या कहते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो वहां पे जाके मेडिटेट करना शुरू हो गए। जिस तरह वो लोटस शेप में जो मेडिटेट करते हैं वो लोग उस तरह करना शुरू हो गए, बड़े पीसफुल। थोड़ी देर के अंदर जो उनके दूसरे साथी थे, जो दूसरे मॉन्क्स थे, उन्होंने गाड़ी से भाई पेट्रोल के गैलन उठाए, मतलब गैलन लेकर आ गए और भाई क्वांग डंग पे डालना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते भाई क्वांग डंग ने जब जैसे वो पेट्रोल से पूरे भर गए तो भाई उन्होंने अपने आप को आग लगा दी। और शॉकिंग बात ये थी कि भाई मतलब एक बंदा जल रहा है लेकिन उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया, एक आवाज नहीं निकली। जिस पोजीशन में वो मेडिटेट कर रहे थे उसी पोजीशन में वो मेडिटेट करते रहे और उनका बॉडी यानी पूरा जिस्म जलता रहा और फ्लैश जो है वो हवा में उड़ता रहा। अब लोगों ने देखा तो लोग तो शॉक हो गए, मतलब बोला अबे भाई ये क्या हो गया। मतलब उनके वहमो गुमान से भी एक चीज जो है उनको इतना हिट कर गई कि बोले यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। मतलब एक बंदे ने दिन दिहाड़े, एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने अपने आप को आग लगा दी और हम कुछ कर नहीं रहे। वहां से वो जो एक छोटा सा इवोल्यूशन था जो हल्का हल्का प्रोटेस्ट की सूरत में था, वहां पे उसने वो उस वाकये ने उनको ऐसा हिट किया कि भाई वो इवोल्यूशन जो है वो रेवोल्यूशन में चेंज हो गया। और भाई यहाँ से आवाम उस पर चढ़ गई ना, और भाई प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गई कि भाई नहीं ये बंदा चाहिए ही नहीं, भाई ये नॉट इंडियन चाहिए ही नहीं। और जैसे ये हुआ भाई वहां पे वेस्ट ने हमेशा की तरह बोला भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, हमारा आदमी नहीं, हम नहीं जानते इसको। जॉन एफ कैनेडी जो वहां के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला भाई हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, ला ताल्लुकी का ऐलान। वहां से वेस्ट का सपोर्ट चला गया, यहाँ से आवाम चढ़ गई और यहाँ से जो एंड में फोर्सेस बची थी वो भी उसके अगेंस्ट हो गई, वो भी क्या करती। और तो भाई नॉट इंडियन को पावर से हटा दिया गया। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। और हाँ, नॉट इंडियन को जैसे पावर से हटाया कुछ अरसे बाद जो है उनको और उनके पूरे खानदान को एसेसिनेट कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और यहाँ पे ये कहानी होती खत्म। अब सोचने की बात यह है कि इंसान एक चीज जो बार बार या रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहा होता है ना, जैसे हम न्यूज में बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं जो कि वैसे तो जैसे लोग मर रहे हैं हम रोजाना देख रहे हैं, लेकिन अब हम उसके इतने यूज टू हो गए, हमारे ब्रेन ने अपने आप को इस तरह सेट कर लिया कि यार ये तो नॉर्मल चीज है और मतलब यार ये वाकयात तो होते रहते हैं, तो खैर है यार अब क्या कर सकते हैं, मतलब हम उसको इतना बॉदर करते नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो हमें डायरेक्टली हिट कर जाती हैं। जैसे रिसेंटली जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर केस जो हमारे सामने, अब देखें रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका के अंदर बहुत पहले से चलते हुए आ रहे, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जैसी उसकी मौत हुई और किस तरीके से और किस वाकयात और किन हालात में उसकी मौत हुई,
उसने पब्लिक को ऐसा हिट किया कि भाई अब वो तहरीक में बदल गया। और अभी भी मैं न्यूज में देख रहा था कि मेरे ख्याल से 4 जुलाई को उनका अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था, और भाई आवाम तब भी भाई गैदर हुई हुई, और भाई कोलंबस बेचारे के जो पुतले हैं वो गिरा रहे हैं उसको, फुल आग वाग लगा रही है, और कहते हैं कि भाई ये जो है वो गेम चेंजर साबित होगा अमेरिका की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर, और पूरे वेस्ट के अंदर एक्चुअली ये तहरीक फैल गई है। इसी तरह फिर हम इंडिया में अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर इंडिया में देखते हैं कि भाई वहां पे भी एक वो जो बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म जो है वो बहुत सालों से चलती हुई आ रही है। इस पे बात किया नेपोटिज्म, और इनको चांस मिलता है, टैलेंट को चांस नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड की जो खबर है वो आई मार्केट के अंदर, और पता चला कि यार एक बंदे ने खुदकुशी कर ली और इसको उन्होंने जोड़ लिया नेपोटिज्म से। उनको लगा कि भाई ये तो नेपोटिज्म के बिल्कुल अनएंड लेवल की, मतलब इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज है इसके। तो लोगों ने भाई अब तो पब्लिकली सोशल मीडिया पे भाई लोगों ने भाई बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और उसके अंदर कुछ टारगेट आ गए जैसे करण जौहर है, आलिया भट्ट है, इवन सलमान खान है, तो भाई लोगों को भाई डायरेक्टली बुरा बुरा बोलना शुरू कर दिया, और वो भी एक तरीका पकड़ चुका है। तो भाई हाँ, ये आज की कहानी थी। होपफुली नेक्स्ट टाइम कोई एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम मिलेंगे। ओके, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।